हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। देखिए, कमल खिलता है कीचड़ में और गुलाब खिलता है कांटों में। फ्रेंड्स, दोनों ही फूल बहुत सुंदर होते हैं। प्रकृति ने हमें इतनी वैरायटी के फूल दिए हैं। इनमें से गुलाब एक ऐसा पौधा है जो ज़्यादातर सभी घरों में होता है। और मार्च का महीना एक ऐसा महीना होता है, इसमें सभी पौधों पर ग्रोथ अच्छी होती है। अगर थोड़ी सी केयर कर ली जाए और छोटी छोटी गलतियों को का ध्यान रखा जाए तो हम गुलाब के पौधों को मरने से बचा सकते हैं। उनको आज मैं 5 ऐसे फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिससे गुलाब के पौधों की ग्रोथ डबल हो जाएगी और जो थोड़ी बहुत उसकी जो ग्रोथ कम हो रही है वो भी सुधर जाएगी। मतलब आपका जो गुलाब का पौधा है अच्छी ग्रोथ करने लगेगा और मार्च अप्रैल में ये काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो जाएगा। और इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप गुलाब के पौधों को मतलब मरने से बचा सकते हैं और बहुत ही अच्छी इसकी मतलब नई ग्रोथ तैयार हो जाएगी, तो अच्छी फ्लावरिंग देगा आपका प्लांट। इन दिनों में मार्च के महीने में गुलाब का पौधा लगाने का सबसे अच्छा बेस्ट महीना होता है। इस समय यदि छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो ये गुलाब के पौधे आपके अच्छी ग्रोथ करने लगेंगे। सबसे पहला टिप्स है कि गुलाब का पौधा अगर आप नर्सरी से लाना चाहते हैं तो इस समय बेस्ट महीना है। इन दिनों आप नर्सरी में कई कलर वैरायटी के गुलाब के पौधे मिल जाएंगे आपको और इस समय वो अच्छे से आपके घर में सरवाइव भी कर पाएंगे, क्योंकि ये इस समय अच्छा मतलब टाइम है उसकी ग्रोथ के लिए, गुलाब की ग्रोथ के लिए। और दूसरा है, गुलाब के पौधे अगर इस समय आप छोटे गमले में अगर आपके लगे हुए हैं तो इसे बड़े गमले में भी आप शिफ्ट कर सकते हैं और वो बिल्कुल भी मरेंगे नहीं इस समय। और अगर आप उसमें लगाते समय मतलब उस समय अगर छोटे गमले से थोड़े से बड़े गमले में लगाना है और लगाने के बाद उसमें थोड़ा पानी देना है, भर भर के पानी नहीं देना है। अगर आपको उसको ज़िंदा रखना है गुलाब के पौधे को तो उसमें पानी 2 दिन बाद या 1 दिन बाद उसको गैप करके देना है। मिट्टी थोड़ी सूख जाए, ड्राई हो जाए तब पानी देना है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना है। और अगर आपने छोटे से डिस्पोजल ग्लास में या किसी में उसकी कटिंग लगा दें, मतलब टिप्स नंबर 3 में ये होगा कि अगर आपने छोटी सी कटिंग भी अगर डिस्पोजल ग्लास में लगा दी है तो वो भी सरवाइव कर जाएगी इस मार्च के महीने में। और वो 1 महीने बाद थोड़े से बड़े गमले में लगाने लायक हो जाएगी। मतलब उसे आप शिफ्ट करके दूसरे गमले में, थोड़े छोटे गमले में शिफ्ट करना है, बहुत ज़्यादा बड़े गमले में शिफ्ट नहीं करना है। अब मैं बता रही हूँ आपको 5 ऐसे फर्टिलाइज़र जो आप इन गुलाब के पौधों को दे करके उसको ग्रोथ को और अच्छा कर सकते हैं। पहले तो हमें थोड़ी सी गुड़ाई करनी होगी अपने गमलों में, जो भी थोड़ी मोटी छोटी मोटी घास है उसे उखेड़ देना है। और ये है सरसों की खली, इसको ये मार्केट में बहुत ही कम प्राइस में मिल जाती है और इसका पाउडर बना लेना है और इसे अपने गुलाब के पौधे को दे देना है। इसमें नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में होता है, तो इससे गुलाब को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में मिलेगी। और दूसरी चीज़ है जो हम बताने वाली हूँ, चाय की पत्ती का पानी। 1 चम्मच चाय की पत्ती को 1 गिलास पानी में खौला लेना है और इस पानी को थोड़ा ठंडा करके छान लेना है इस पानी को, और उस ठंडा होने के बाद ही हमें अपने पौधों में यूज़ करना है। इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम पाया जाता है। इस प्रकार ये पौधों में पूरे NPK का काम करता है। और इसमें टैनिन नामक एसिड भी पाया जाता है, जो पौधों की बीमारियों से लड़ने की क्षमता पैदा करता है। और जैसे पौधों में चाय की पत्ती की मिट्टी के pH को एसिडिक बनाता है, जिससे अगर चाय की पत्ती का पानी हम लगाते हैं तो इससे मिट्टी एसिडिक बनती है और वो कलियों को बनाने के लिए एक्टिवेट करती है हमारे गुलाब के पौधे को। क्योंकि एसिडिक मिट्टी होती है तो वो उससे गुलाब के पौधे में कलियां ज़्यादा बनती हैं।
और हमें जो थोड़ी सी गुड़ाई कर लेनी है हर गमले में। अगर इन चीज़ों का यूज़ करना है उससे पहले हमें गमले की मिट्टी की सफाई और गुड़ाई कर लेनी है। जो घास वास है गमले में उगाती है अक्सर ही हमारे गमलों में, तो उसको हटा देना है गुड़ाई करके, और फिर इन चीज़ों का यूज़ करना है। इस चाय की पत्ती का पानी हमारी मिट्टी को गुलाब की एसिडिक बनाता है, और इससे गुलाब की जो है कलियाँ काफ़ी बढ़ कर के आएंगी, और अप्रैल में और मई में काफ़ी ग्रोथ अच्छी होगी, और गुलाब के पौधे में काफ़ी फूल भर भर के फूल आएंगे। और ये है हमारा NPK 1919। इसमें भी NPK भरपूर मात्रा में होता है, तो ये भी आप इसका थोड़ा सा अपने मंगा लें और 1 चम्मच इसमें मिट्टी में यूज़ करें। 1 हफ्ते में 1 बार यूज़ करें। ये बदल बदल के अपने फर्टिलाइज़र यूज़ करें, तो जिससे मिट्टी की जो ग्रोथ है वो बरकरार रहेगी। क्योंकि हम जब गमले में लगाते हैं तो उसके न्यूट्रिएंट्स उसमें मिट्टी में ख़त्म होते रहते हैं, तो ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने से मिट्टी की जो ग्रोथ है वो रुकेगी नहीं, और जो फ्लावर हैं वो लगातार आते रहेंगे, और उसकी मिट्टी के न्यूट्रिएंट्स उसमें बरकरार बने रहेंगे। अगर हम ये फर्टिलाइज़र 1-1 हफ्ते में 1-1 चीज़ यूज़ करते रहते हैं तो मिट्टी की जो ग्रोथ है वो, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो कम नहीं होते हैं। और अगला हमारा वो है एप्सम साल्ट। इसमें भी मैग्नीशियम और सल्फ़र होता है, तो ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें भी, तो वो मिट्टी में बने रहते हैं। और एक चीज़ हमने ली है राख। ये हमारे जो इसमें गुलाब में कोई भी कीड़े लग जाते हैं किसी भी तरह के, वो राख से मर जाते हैं अगर हम इस पर स्प्रे कर देते हैं, मतलब हाथ से छिड़क देते हैं। देखिए इस तरह के कीड़े लग जाते हैं इसमें पत्तों में, और गुलाब की पत्तों को बिल्कुल नष्ट कर देते हैं, तो इससे ये कीड़े मर जाएंगे, और हमारी जो गुलाब की ग्रोथ है वो कीड़ों की वजह से नहीं हो पाती है, पत्ते ख़राब हो जाते हैं। किसी भी तरह के कीड़े हों, राख छिड़कने से ऐसा नहीं होगा। तो वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।